दोस्तों, पीछे आप देख रहे हैं हरिद्वार का दृश्य। वीडियो को धीमे गति में जानबूझकर मैंने चलाया है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने 1840 के दशक में लुम्पेन प्रोलेटारिएट शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसका मतलब है वैसे मजदूर जो असंगठित हैं, गैर राजनीतिक हैं, यानी कहीं से भी वर्ग चेतना का उन्हें एहसास नहीं है कि वह किस वर्ग में आते हैं, मजदूर वर्ग के हैं या उसके विरोधी हैं या निम्न पूंजीपति वर्ग के साथ हैं। आज इनकी संख्या में भारी इजाफा हुआ। एक तरह से कहें तो हिंदी का कोई शब्द लें तो दिहाड़ी मजदूर या घुमंतु मजदूर भी सही नहीं लगता है, बल्कि कह सकते हैं आवारा मजदूर। आवारा वो जानवरों के रूप में नहीं, बल्कि ऐसे मजदूर जो अब काम की तलाश नहीं करते, मिल गया तो ठीक है, जहाँ हुआ वहाँ चल पड़े। कोई राजनीतिक रैली है, कुछ पैसे मिल गया तो वहाँ भी चल पड़े, और यदि भीड़ का हिस्सा बनना है, चाहे वो धार्मिक आयोजन हो या सांस्कृतिक हो या कुछ भी हो, उसमें शामिल हो गए। इनमें बहुत सारे पढ़े लिखे भी मिल सकते हैं और निपुण मजदूर भी मिल सकते हैं। अधिकांशतः युवा ही होते हैं। खैर, मैं इसकी बात करने के अलावा मैं यह बताना चाह रहा हूं कि आज मजदूर वर्ग, चाहे वो खेत में हो या खादान में हो या फैक्ट्री में हो, कहीं भी हो, निचले स्तर का हो, ऊपर के स्तर का हो, वर्ग चेतना से कुछ हद तक दूर है। बहुत कम ही हैं जिन्हें हम अगुआ दस्ता कह सकते हैं, मजदूर वर्ग का एडवांस सेक्शन कह सकते हैं। और इसका कारण है कि इनकी जो पार्टी है, यानी वामपंथी या कम्युनिस्ट पार्टी या वर्कर्स पार्टी, मजदूरों की पार्टी, मजदूरों किसानों की पार्टी जो भी है, यह अब खुद ही इस चेतना से विमुख हो चुके हैं। आखिर इस चेतना का क्या मायने है? इस चेतना का एकमात्र यही मायने है कि यह सारे लोग एक साथ मिलकर लड़ेंगे और जो सत्ता अभी पूंजीपति वर्ग या उनके साथियों द्वारा हस्तगत किया गया है, जिस पर वह काबिज हैं, उससे उनको दूर करके अपनी सत्ता बनानी है, ताकि हम हर बेरोजगारों को मुक्ति दिला सके, हर हाथ को काम दे सके, हर बच्चों को और बड़ों को एक वैज्ञानिक शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य व्यवस्था और घर दे सके। एक इंसान का दूसरे इंसान पर शोषण का पूर्ण तरह से खात्मा कर सके, यानी कहीं से भी बेशी मूल्य पैदा ना हो और उसके मालिक वह बन जाए जिनके हाथ में पूंजी है। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, यही कि जाति, धर्म, लिंग भेद, रंग भेद, क्षेत्र और भाषा के आधार पर संगठित जितने भी संगठन हैं, यदि उनका काम सर्वहारा वर्ग की क्रांति की तरफ आगे नहीं बढ़ाने में है, तो वह मजदूर वर्ग के पैरों में बेड़ियां डालते हैं। बस इतना ही कहना था मुझे दोस्तों। धन्यवाद।